आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं समरीन सिद्दीकी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। बिहार में 18 अजला की 21 सीटों पर वोटिंग जारी। दोपहर 3 बजे तक 53.77% हुई वोटिंग। मुतअद्दिद लीडरान ने किया अपने हक राय दही का इस्तेमाल। और बिहार में दूसरे मरहले के लिए दिग्गजों की तशहीरी मुहिम जारी। वजीर आजम ने अररिया और भागलपुर में जलसे आम से किया खिताब। आरजेडी और कांग्रेस पर साधा निशाना। बिहार कह रहा है फिर से एक बार एनडीए सरकार। और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बिहार में आज कई इंतखाबी जलसे किए। कहा बिहार में यूपी मॉडल होगा लागू। माफिया फर्स्ट नहीं, नौजवान होगा फर्स्ट। और आलमी कप फातेह भारतीय ख्वातीन क्रिकेट टीम ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से दिल्ली वाक़ राष्ट्रपति भवन में की मुलाकात। सदर जमहूरिया ने कहा आपने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर तारीख रकम की। और राजधानी लखनऊ में माइक्रो फाइनेंस की कॉन्फ्रेंस में प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने कहा कि समाज के आखिरी पायदान पर बैठे हर शख्स को मिलेगा स्कीमों का फायदा। जिंदगी में आएगी बेहतरी। और अब खबरें तफसील से। बिहार के अररिया में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक अवामी जलसे से खिताब किया। वजीर आजम ने लोगों से रायदही करने की अपील की और कहा कि आज पूरे बिहार से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार एनडीए सरकार। पहले चरण का वोटिंग शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर बिहार के अलग अलग कोने से शानदार तस्वीरें आ रही हैं। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लाइनें लगी हुई है। बिहार की माताएं, बहनें, बेटियां बड़ी संख्या में बाहर निकल रही है वोट के लिए। बिहार के नौजवानों में भी अभूतपूर्व उत्साह है। मैं सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं। मेरा विनम्र आग्रह है, जिन साथियों ने अभी तक मतदान नहीं किया है, जो अभी तक अपने घर से निकले नहीं हैं, वे जल्द से जल्द वोट देने के लिए निकले। साथियों, आज पूरे बिहार से एक ही आवाज आ रही है। एक ही आवाज आ रही है। फिर एक बार एनडीए सरकार। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। पहले मरहले में 3.75 करोड़ वोटर 1314 उम्मीदवारों की इंतखाबी किस्मत का फैसला करेंगे। इस मरहले में अजीम इत्तेहाद के वजीर आला ओहदे का चेहरा तेजस्वी यादव और बीजेपी के उम्मीदवार नायब वजीर आला सम्राट चौधरी के अलावा विजय कुमार सिन्हा के साथ साथ 16 वज़रा की किस्मत भी दांव पर है। बिहार के नायब वजीर आला और लखीसराय असेंबली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने वोटिंग की। उन्होंने रियासत के लोगों से ज्यादा तादाद में वोट करने की अपील की। दोपहर 3 बजे तक यही लोकतंत्र का महापर्व, गरीबों के घर से हमारे जैसे बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता आज अपना वोट के माध्यम से देश का हम प्रधानमंत्री और बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं। कि जिस शुद्धता पवित्रता से आपने लोक आस्था के महापर्व को मनाया, उसी पवित्रता, शुद्धता, सामाजिक सौहार्द के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सबको करनी चाहिए, क्योंकि ये
बिहार के चुनाव में सरकार बनाने के लिए नहीं, ये बिहार बनाने के लिए है, बिहार का सम्मान बढ़ाने के लिए है और हर लोकतंत्र की ये जननी को गौरवान्वित करने का है। और वहीं आरजेडी के लीडर अजीम इत्तेहाद के वजीर आला के ओहदे के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के तहत रायदही की। सभी से अपील की कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और तब्दीली के लिए वोट करें। लोक जनशक्ति पार्टी के सरबराह चिराग पासवान ने भी अपनी हक रायदही का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने सभी से अपील की कि अपने हक रायदही का जरूर इस्तेमाल करें। करूंगा कि अपने सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। जिसके भी पक्ष में करना है, जिस पे भी आपको विश्वास है, जो भी लगता है आपको कि आपके भविष्य के लिए उनका नेतृत्व सही रहेगा, उनको आप चुनने का काम ज़रूर करें, घर से ज़रूर निकलें। मैं तो चाहूँगा कि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो, मैक्सिमम हाईएस्ट पोल हमारा राज्य आज के दिन करे। बिहार में दूसरे मरहले की तशहीरी मुहिम जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अररिया और भागलपुर में अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पहले मरहले और वोटिंग की राय दहंदगान का जोश और खरोश वोटिंग की एक अनोखी तस्वीर उभर रही है। लोगों ने बड़ी जोश और खरोश के साथ वोटिंग की है। आज बिहार को जंगल राज से दूर रखने के लिए दीवार बनकर खड़ी है। बेहतर हुक्मरानी की सरकार ने बिहार में ख्वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया है। मतदारों का जो उत्साह है और अब तक मुझे जो जानकारियां मिली है, मतदान की शानदार तस्वीर सामने आ रही है। हमारी माताएं बहनें बहुत उत्साह के साथ मतदान कर रही है। बिहार की बेटियां जंगल राज से बिहार को दूर रखने के लिए आज दीवार बनकर के खड़ी है और मतदान मथक पर जैसे किले की तरह उन्होंने एक लाइन बना दी है। भारी मात्रा में मतदान कर रही है। सुशासन की सरकार में बिहार में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। माताओं बहनों को सम्मान मिला है, इसलिए वे भारी संख्या में आज वोट देने के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज बिहार में कई इंतखाबी जलसे किए। उन्होंने बिहार के मगरबी चंपारण में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि ये अजीम इत्तेहाद कांग्रेस और राजद की शक्ल में झूठ का पुलिंदा लेकर झूठे वादे करने के लिए आपके दरमियान आया है। हम एनडीए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। याद करें, हमने कहा था कि माफियाओं के इमलाक को जब्त कर लेंगे, तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कर चुके हैं हम। याद रखिए, ये महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी के रूप में झूठ का पुलंदा लेकर के झूठे वायदे करने के लिए आपके बीच आया है। और हम लोग तो मोदी जी के नेतृत्व में जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आप याद करिए ना, हमने कहा था ना, माफिया की संपत्ति को जब्त कर देंगे। उत्तर प्रदेश में हमने जब्त कर दिया। देखो, कल ही मैं लखनऊ में था और लखनऊ में प्रातः काल बिहार प्रचार करने के लिए मैं कल गया की तरफ गया था, गया सासाराम की तरफ गया था। और बहनों और भाइयों, कल मैं एक दुर्दांत माफिया यूपी में था। ये आरजेडी और समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, अपहरण करता था व्यापारियों का, डॉक्टरों का, इंजीनियर का, रात चलती हुई बेटियों का अपहरण करवा देता था। हमारी सरकार आई, आज उसका जहन्नुम का टिकट कट चुका है।
लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने बिहार के पूर्णिया में मुनक्किद जलसे-ए-आम में कहा कि बिहार को एक बार फिर तरक्की करनी है। दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ यहाँ बननी चाहिए, सबसे बेहतरीन अस्पताल यहाँ बनने चाहिए। बिहार दुनिया की सयाहत का मरकज़ बनना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग का मरकज़ बनना चाहिए, कारोबार का सेंटर बनना चाहिए। बिहार में आज पहले मरहले की वोटिंग के साथ दूसरे मरहले की वोटिंग में बिहार में मुतसिल उत्तर प्रदेश के ज़िलों में हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। आईजी नज़्म-उन-नस्क़ LR कुमार ने आज लखनऊ में बताया कि चंदौली, बलिया, सोनभद्र, कुशीनगर, देवरिया समेत 40 मकामात की तकरीबन 524 किलोमीटर की सरहदी की निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। इसके संबंध में 4 केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड और उसमें 5 किलो अवैध ड्रग्स बरामद किया गया है। उसके लगभग कीमत मार्केट में 2,42,000 है। इस निर्वाचन के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सीमा में लगभग 51 मोबाइल चेक पोस्ट, CCTV सहित 45 चेक पोस्ट पर लगभग 602 पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। बिहार राज्य के सीमा के पूर्ण तरह सील किया गया है और लगातार चेकिंग जारी है। ये मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। आलमी कप फातेह भारतीय क्रिकेट टीम ने दिल्ली वाक़े राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सदर जमहूरिया ने फातेह भारतीय ख्वातीन टीम से खिताब करते हुए कहा कि मैं यहाँ चैंपियंस के दरमियान आकर बहुत खुश हूँ। आप सब ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत कर तारीख रकम की है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी आपकी जीत का जश्न मना रहे हैं। आज दुनिया भारत के साथ जश्न मना रही है। मैं कामना करती हूँ कि आप सभी मुल्क के सर को जो है वो फख्र से बुलंद करते रहें। पिछले रविवार को जो फाइनल मैच हो रहा था तो मैं उत्तराखंड की यात्रा पर थी। उस दिन देर शाम तक चले कार्यक्रमों के बाद मैंने देखा कि मैच निर्णायक दौर पे है। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि टूर्नामेंट शुरू होने के पहले से ही मुझे विश्वास था कि हमारी बेटियां इस बार जरूर चैंपियन बनेंगे। जिस दिन मुझे लगा कि बॉम्बे में फाइनल टूर्नामेंट है और आप उसके पहले ऑस्ट्रेलिया जो 7 बार वर्ल्ड चैंपियन बने थे उनको आप हराए, मैंने उस दिन मुझे सोचा कि नहीं, ये वर्ल्ड के बेटियां, इंडिया के बेटियां फॉर्म पे है और जरूर जीतेंगे, क्योंकि इंडिया के सभी मानसिकता, सभी आशीर्वाद आपके साथ है और आपके जो जज्बा, आपके जो कमिटमेंट, आपके जो बॉडी लैंग्वेज, आपके जो मानसिकता दिखाई देता है था उस टाइम चेहरे पे, तो मुझे लगा था कि आप जरूर जीतेंगे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये एक वक्फा। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और। नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। और वक्फे के बाद खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने राइस मिलर्स को धान की रिकवरी में 1% की राहत दी है, जिससे पूरी रियासत में खुशी का माहौल है। इस फैसले से फतेहपुर के राइस मिलर्स भी मुतमईन हैं। लंबे वक्त से चली आ रही उनकी मांग पर सरकार ने ये रियायत फराहम की है, जो कारोबार में तेज़ी लाएगी।
यूपी राइस मिल एसोसिएशन फतेहपुर के जिला सदर भूपेंद्र उमराव ने बताया कि अब नॉन हाइब्रिड धान की रिकवरी 67% के बजाय 66% होगी, जिससे राइस मिलर्स को फायदा होगा। सरकार इस फंड की सप्लाई अपने बजट पर करेगी और जिससे मिलर्स को, किसानों को, दोनों को फायदा होगा। योगी आदित्यनाथ जी ने जो हमें 1% का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छूट दी गई है, इससे सभी राइस मिलों का उत्साह का दिख रहा है। सभी लोग बधाइयां दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि राइस मिलों को तो जो भी उन्होंने 1% की रिकवरी छूट दी है वो बहुत ही अच्छा है। राइस मिलों को एक अच्छा अमाउंट मिलेगा, जिससे ये जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं उनको भी काफी अच्छा राहत मिलेगा, क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो राइस मिलर हर चीज जोड़ के चल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के किसानों को काफी अच्छा फायदा मिलेगा। उसके साथ ही हमारे राइस मिलर भाइयों को भी बहुत ही 1% छूट मिलने से जो उत्तर प्रदेश सरकार अपने बजट से दे रही है उससे बहुत ही अच्छा रहेगा, इनका व्यापार भी अच्छा रहेगा हमारे राइस मिलर भाइयों का। मुख्यमंत्री जी ने 1% की हम लोगों को जो छूट दी है उसमें हम लोगों को 35 रुपए पर जो है कुंटल चावल में लाभ हो जाएगा। जो हमारी राइस मिले की संख्या जो है घटती चली जा रही है उसमें कुछ मदद मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों की बातों को उन्होंने सुना और समझा कि राइस मिलें क्यों घट रही हैं, और राइस मिलों के घटने का कारण यही है कि हम लोगों को प्रतिदिन घाटे की ओर जाना पड़ रहा था। उसमें कुछ ना कुछ हमको ये मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को अपनी रहायशगाह लोक कल्याण पर ख्वातीन आलमी कप फातेह भारतीय क्रिकेट टीम से मुलाकात की। इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने खिलाड़ियों की तारीखी हुसूलियातों की सताइश करते हुए कहा कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जब क्रिकेट में कामयाबी मिलती है तो पूरा भारत खुश होता है। इसी के साथ खिलाड़ियों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक खुसूसी जर्सी दी, जिस पर सभी टीम मेंबरान ने दस्तखत किए थे। ये मुलाकात भारतीय ख्वातीन क्रिकेट टीम की नई बुलंदियों और मुल्क के बढ़ते खेल के एतमाद की अलामत है। कुछ दिन के बाद अपनी स्कूल में जाएं, जिस स्कूल में से आप पढ़ के निकले हैं, और एक दिन बस स्कूल में बिताएं, बस बच्चों से बातें करें। वो आपको ढेर सारे सवाल पूछेंगे, बहुत सारे सवाल पूछेंगे, और आप जो भी सहज लगे उनसे बातें करिए। मैं समझता हूं कि वो स्कूल भी आपको याद रखेगा और वो बच्चे जीवन भर आपको याद रखेंगे। जहां आप पढ़े वही स्कूल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो फिर आप एक 3 स्कूल सिलेक्ट कीजिए। साल में जब भी मौका मिलेगा 1 डे 1 स्कूल, 3 स्कूल करें एक साल में। आप देखिए वो आपको भी एक प्रकार से मोटिवेट करता है। आप तो उनको मोटिवेट करते हैं, वो भी आपको मोटिवेट करते हैं। और वक्त है इस वक्त एक ब्रेक का। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब खेत की तरफ, वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों, कटाई के बाद बचे धान के फसल अवशेष में आग न लगाना। काहे साहब? फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, खेत के मित्र कीट और जीवांश मर जाते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो साहब क्या करें? पराली प्रबंधन करें, इन्हें खेत में डीकम्पोजर डालकर सड़ाएं, कार्बनिक खाद बनाएं। जी साहब। और वक्फे के बाद खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। गोंडा जिले की नगर कोतवाली में जिला बेसिक तालीमी अफसर अतुल कुमार द्विवेदी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर विद्या भूषण मिश्रा और प्रेम शंकर मिश्रा के खिलाफ बदनवानी तस्फिया एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई गोरखपुर के एंटी करप्शन कोर्ट के हुक्म पर हुई। मोतीगंज थाना इलाके के कनकी गांव के बाशिंदे मनोज कुमार पांडे ने इल्जाम लगाया है कि मुलजिमीन ने 15 करोड़ के फर्नीचर सप्लाई के
टेंडर में 15% कमीशन और 50 लाख रुपए एडवांस का मुतालबा किया था, जिसमें से उन्हें BSA अतुल कुमार तिवारी ने 22 लाख रुपए, प्रेम शंकर मिश्रा और विद्या भूषण को 4 लाख रुपए दिए गए थे। कमीशन पूरा ना देने पर फर्म को ब्लैकलिस्ट किया गया और टेंडर का ड्राफ्ट मंसूख करके मुकदमा लिखा गया। BSA छुट्टी पर है और BO काम काज देख रहे हैं। अवगत कराना है कि कल दिनांक 4 नवंबर 2025 को माननीय न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट गोरखपुर के आदेश पर धारा 175(3) BNSS के अंतर्गत थाना कोतवाली नगर पर BSA सहित 3 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। वादी मनोज पांडे के द्वारा फर्नीचर टेंडर प्रक्रिया में कमीशन मांगने व भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए गए हैं। इस पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया जाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर है हमारी नदियों से जुड़ी हुई। अयोध्या में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में आइए गंगा संग मनाए नदियों का त्योहार प्रोग्राम का शानदार इनेकाद किया गया। इस तकरीब की सदारत नमामि गंगे के सेक्रेटरी VL कांता राव ने कहा कि ये तकरीब नदियों की अकीदत, एकता और जिम्मेदारी का पैगाम देने वाला है। प्रोग्राम के बाद सेक्रेटरी सरयू के साहिल पर मुनाकिद दीप दीपावली में शामिल हुए। उन्होंने सरयू नदी की सफाई के बारे में कहा कि मौजूदा वक्त में तकरीबन 80% गंदा पानी STP के ट्रीटमेंट से होकर सरयू में गिर रहा है। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय केंद्र सरकार से हम लोग नमामि गंगे का कार्यक्रम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसके तहत गंगा नदी और उनके सभी सहायक नदियों के सफाई और उनका पुनर्जीवन और उनका संरक्षण का काम हम करते हैं, जिसको देखने के लिए मैं दौरे पे आया था। और सौभाग्यवश आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन होने से एक पावन दिन पर मुझे इस मंदिर में आने का और इस घाट में आरती देखने का मुझे मौका मिला है। देखिए, आरती तो आस्था से जुड़ी हुई है। आरती के साथ साथ जो लोग इस नदी और इस मंदिर से जो अपनी आस्था रखते हैं और जो पूजा करते हैं, उसके साथ साथ हमें नदी का संरक्षण भी करना है। हमें ये देखना है कि जो भी हम यहाँ कर रहे हैं उससे नदी में क्या चीज़ जा रहा है। जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ जा रहा है तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो प्लास्टिक की चीज़ है, एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ मुझे कोई प्लास्टिक देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पर व्यवस्था ऐसी है कि जो भी चीज़ छोड़ेंगे वो एक हद तक नदी तक जाते हैं और उसके बाद उसको क्लीन किया जाता है। तो हमें इस धार्मिक काम के साथ साथ नदी का सफाई और नदी का संरक्षण का काम भी हमें करना है, जो मुझे यहाँ देखने को मिला है। और आजमगढ़ में HIV से मुतासर ख्वातीन अब नवजायद बच्चों को जन्म देकर अपने कुंबे में खुशहालियाँ ला रही हैं। सही इलाज और देखभाल से गुज़िश्ता कुछ बरसों में 206 बच्चे सेहतमंद होकर अपने ख़ानदान के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। ये ख्वातीन 3 महीने तक अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं और इस दौरान ART टीम जो है वो उसके 18 मुलाजिम 18 माह तक उनकी मुसलसल निगरानी करती हैं। इन ख्वातीन की कामयाबी ने सरकार के एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को एक नई सिमत दी है। मंडली जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में हमारा एक फुल फेज ART सेंटर चलता है, जहाँ पे HIV से संक्रमित पुरुष और महिलाएं आती हैं। दोनों का केयर किया जाता है, दोनों को सुपरवाइज वे में ट्रीटमेंट दिया जाता है। अपने सामने कुछ दवाइयाँ खिलाई जाती हैं और उनका नियमित फॉलोअप किया जाता है। ट्रीटमेंट करने से ये पाया गया है कि जो HIV संक्रमित थे, धीमे धीमे संक्रमण उनका कम होता जाता है और वो दूसरे को कंटामिनेट करने की पोजीशन में नहीं रह जाती। काफ़ी महिलाएं जो यहाँ पर ट्रीटमेंट रिसीव कर रही थी वो गर्भवती हुई और गर्भवती होने के बाद उनका जो प्रसव कराया गया। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग महिलाओं को और जो पार्टनर्स होते हैं उन लोग को काउंसिल करते हैं कि आप लोग सेफली अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं और अपने सुपरविजन में अपना ANC चेकअप प्रॉपर ट्रीटमेंट उनका चलता रहता है। और हम ये भी ध्यान देते हैं कि उनको बच्चे आगे चल के निगेटिव जाए।
और इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाज़त दीजिए, शब बखैर।